Hey people, how are you? I hope that you guys are doing well. So आज हम करेंगे ह्यूमन आई के बारे में. ह्यूमन आई is again a very important topic, yet it comes in, I consider it comes under biology. But अब क्या कर सकते हैं, ठीक है. अभी वो फिजिक्स के अंडर है. सो फिजिक्स में पढ़ेंगे, फिजिक्स के हिसाब से पढ़ूंगा मैं रे ऑप्टिक्स. आई होप कि आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ा होगा, जो मैंने पीडीएफ मतलब पिछले क्लास में बनाया हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, और फिर इमेजेस, इमेजेस ड्यू टू कॉनकेव, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा ह्यूमन आई पढ़ने के लिए, क्योंकि जो मैं बाद में डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स एंड करेक्शन, करेक्शंस ऑफ आई जो है, करेक्शंस ऑफ आई, उसके बारे में बताऊंगा ना, तब वहां पर आपको ये कॉनकेव लेंस की और कॉन्वेक्स लेंस की जो इमेज फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट लगेगी. आई विल टेंड टू रिमेंबर कि आपको सारी चीज पता है. आई विल एज्यूम दैट पॉइंट. फाइन. सो व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी. सबसे पहले ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, उसमें विजिबल पार्ट्स क्या होते हैं एंड इंटरनल पार्ट्स जो इनविजिबल होते हैं नेकेड आई को. इनविजिबल मतलब वी कैन नॉट सी. फाइन. सो मतलब इनविजिबल मतलब कैन नॉट सी, कैन नॉट सी, यू कैन नॉट सी फ्रॉम द नेकेड आई. फिर उसके बाद मायोपिया विच इज एक डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया एंड पावर ऑफ अकोमोडेशन. नाउ ये दोनों जो है ये एक डिफेक्ट है, ठीक है. नाउ दीज आर डिफेक्ट गाइज, नॉट डिजीज, ठीक है, नॉट डिजीज, डिजीज नहीं है, डिफेक्ट है विच कैन बी क्योरेबल. क्योरेबल, हाउ क्योरेबल? बाय अप्लाइंग स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स ऑफ सुटेबल लेंथ, सुटेबल लेंस, ठीक है. जिसको पास का नहीं दिखता, जिसको दूर का नहीं दिखता, उसके हिसाब से कोई भी लेंस वो लगा सकता है, ठीक है. नॉर्मल है आज के दिन में, हर कोई जो भी जिनका भी डिफेक्ट है, वो पास की चीज नहीं दिखती, नियर साइटेडनेस है, फार साइटेडनेस है, तो वो इंसान स्पेक्टिकल्स लगाता है. फाइन. बिफोर दैट गाइज, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, कंसिडर सब्सक्राइबिंग, कंसिडर सब्सक्राइबिंग बिकॉज आई वर्क अ वेरी लॉट, हार्ड वर्क करना पड़ता है मुझे आपके लिए, ठीक है. लाइक ज़रूर करना, सो दैट आई थिंक कि आपको कुछ तो चीज़ें समझ में आए, एंड शेयर ज़रूर करना यार, क्योंकि आई वॉन्ट टू पीपल सी, आई वॉन्ट पीपल टू सी मी कि हाँ, यहाँ ये भी एक चैनल जहाँ पढ़ाई होती है, ठीक है. सो इफ़ यू आर preparing for AFCAT, CDS or any competitive exam, any competitive exam, so this is a solution for you, the winners guide, ठीक है, winners guide. सो या इसका एक इंस्टाग्राम चैनल भी है, उसका लिंक जो है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी फॉलो कर लेना. नाउ व्हाई यू वांट टू फॉलो दीज टू चैनल्स, आई विल लेट यू नो इन द लास्ट, ठीक है. मैं क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, डेफिनेटली ₹0 के कॉस्ट में आपको क्या क्या चीज़ मिल रही है यूट्यूब में विनर्स गाइड्स चैनल से, और आपको इंस्टाग्राम चैनल से क्या क्या चीज़ मिल रही है. देखो, सबसे पहले ह्यूमन आई. नाउ हाउ डज अ ह्यूमन आई लुक अलाइक? लाइक दिस एंड लाइक दिस. डेफिनेटली इसकी ब्राउन आइज है, ब्राउन आइज है, और इन जनाब की है ब्लू आइज. अभी लड़की है कि लड़का है आई डोंट नो, ठीक है. ब्राउन आइज एंड ब्लू आइज, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कलर. मेरी ब्लैक है, या फिर मेरी लिटिल बिट ऑफ शेडी आइज बोल सकते हैं आप, शेड ऑफ ब्राउन है, ठीक है. नॉर्मल आप सामने से देखेंगे तो ब्लैक लगेगा, एंड अगर ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा ब्राउन लगेगा, ठीक है. सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट कलर ऑफ आई. नाउ दिस इज द ह्यूमन आई, अलग से स्ट्रक्चर है, ठीक है. अभी देखो यार, सारी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको जो चीज याद रखनी चाहिए मैं वो जरूर बता दूंगा, ठीक है. देखो अभी सपोज एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर जो आपके आंखों में पानी पानी टाइप होता है, ठीक है. आयरिस क्या है? सिलियरी बॉडी मतलब सिलियरी मसल्स, यहाँ सिलियरी मसल्स भी होता है, ठीक है, सिलियरी मसल्स. फाइन. और फिर उसके बाद ब्लड वेसल्स तो है मैक्यूला. फिर ऑप्टिक नर्व जहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जाते हैं, इम्पल्सेस, इम्पल्सेस जाते हैं. फिर उसके बाद रेटिना, जहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पर आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है, इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन होती है जो भी आप देखते हैं. फिर खोरॉइड, स्क्लेरा, फिर कॉर्निया, फिर प्यूपिल और लेंस, विट्रस ह्यूमर. ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज. आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ना, ठीक है. अभी देखो,
व्हाट इज विजिबल पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, क्या क्या हमको दिखाई देता है ह्यूमन आई में। अभी देखो आईलिड, ना व्हाट आर आईलिड, आईलिड देखो यहाँ पर है लास्ट, इसमें कहाँ गया आईलिड, आईलिड ये रहा, द अपर पार्ट, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ना, ये अपर पार्ट, इसको बोलते हैं आईलिड। ये देखो ये यहाँ पर आपने देखा होगा ना यार, जो आपकी, हाँ ये वाली पार्ट, अगर आप आंख बंद करेंगे ना तो, एंड देन ट्राई टू फील योर आईज, सो दैट इज आईलिड। फाइन, सो योर आईलिड कवर्स, योर आईलिड कवर्स योर आई टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डस्ट दैट कुड कॉज डैमेज। डेफिनेटली कोई भी अगर डस्ट आपके आंखों में आई तो यू टेंड टू ब्लिंक, फाइन, आंखें बंद कर देंगे आप, तो दैट इज द रेस्पॉन्स, क्विकनेस, the response which the eye gives you involuntarily. It opens and closes both voluntarily and involuntarily and facilitates blinking to help the eye hydrated and well lubricated. You know, you might have seen कि जब आप बहुत सारे विंडी एरिया में रहते हैं, अगर विंड बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है आपके आईज में, तो यू टेंड टू ब्लिंक अ लॉट. नाउ व्हाट इज द रीजन? योर आई automatically want your eye to be like well lubricated, definitely, and hydrated. Fine, so that is the main reason. Fine, समझ में आया? नाउ अभी प्यूपिल के बारे में देखो, प्यूपिल क्या कह रहा है कि प्यूपिल, व्हाट इज प्यूपिल, वेयर इज प्यूपिल। अगर आप देखना चाहेंगे तो प्यूपिल कहाँ है, ये रहा। आप अगर आई को ध्यान से देखेंगे ना यार, अगर आप आई को ध्यान से देखेंगे तो ये तो हो गया आपका, ठीक है, और इसके बाद एक और ब्लैक कलर का होल रहता है ना, दिस इज ब्लैक फॉर एवरीवन, दिस इज ब्लैक फॉर एवरीवन फॉर अ करेक्ट विजन, ठीक है। यहीं से लाइट एंटर होती है, यहीं से लाइट विल एंटर, ठीक है। सामने से, ये साइड से दिख रहा है, मैं एरो बना रहा हूं, लेकिन सामने से एंटर होगी। देखो ये भी ब्लैक, नो मैटर व्हाट द कलर ऑफ दिस इज, आई का कलर, जो प्यूपिल का कलर जो है वो ब्लैक ही रहेगा, क्योंकि वहीं से सारी लाइट जाती है। द प्यूपिल इज अ पार्ट ऑफ द आई which from which we see through and changes size depending on the light level. Definitely yaar. Now tell me, if I give you, just a second, I'll erase it. Now I'll give you an instance where if I give you a situation where you are in a light, a hell lot of light, जहाँ पर बहुत सारी धूप में खड़े हैं आप, ठीक है, and try to watch sun, though you should not watch sun with a naked eye, but still if you try to watch, तो आप ना you tend to make your eyes closer, like आप ना एकदम छोटी आंखों से देखने की कोशिश करोगे। Now what is the reason? And in similarly in night, at the time night, there is no light, you definitely you start widening up your eyes, right? Widening up your eyes, right? Your eyes. Now why does this is so? क्यों करते हैं आप ऐसा? क्योंकि इन द नून, आफ्टरनून में जब लाइट बहुत सारी है, तो यू डोंट वांट दैट अमाउंट ऑफ लाइट टू एंटर योर प्यूपिल। नाउ हाउ मच लाइट डू यू वांट? उतना ही जितना इमेज फॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारी लाइट है तो उतना ही इमेज चाहिए मुझे, बस। तो बहुत छोटी हो जाती है प्यूपिल, एंड देन लाइक वेरी लेस अमाउंट ऑफ लाइट गेट्स इनटू इट, ठीक है, सो एंड फॉर्म्स द इमेज। नाउ एट नाइट व्हाट हैपेंस इज यू वांट अ लॉट अमाउंट ऑफ लाइट टू एंटर योर प्यूपिल, सो दैट्स व्हाई आप बड़ी बड़ी आंखें फाड़ के देखने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज द मेन रीजन व्हाई यू टेंड टू मेक योर आईज बिगर। नाउ यू आर नॉट मेकिंग योर आईज बिगर, यू आर ट्राइंग टू मेक योर प्यूपिल साइज, प्यूपिल बिगर। और डायमीटर जो है आप बिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, डायमीटर। फाइन, सो यही चीज है प्यूपिल का काम, समझ में आया? सो इफ यू आर इन अ पर्टिकुलरली ब्राइट environment, the pupil contracts to let the less light, while if you are in a darker setting, it will expand and let light in. Definitely, fine. So this helps us to see well in different light levels, making sure that the correct amount of light reaches the retina. Now retina, image जो form होता है ना, this is retina guys. मैं जो बना रहा हूं ना, दिस इज कॉल्ड रेटिना, ठीक है, रेटिना बोलते हैं इसको। ये जो मैं बना रहा हूं इसको कॉल्ड रेटिना। वेयर इज रेटिना हियर? वेयर इज रेटिना? सी दिस। सो इमेज यहीं पर फॉर्म होती है, ये लेंस है आपका, यहां से लाइट एंटर्स हुई और यहां पर आपकी इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। अगर यहां पर इमेज फॉर्म नहीं हुई तो यहां पर इमेज फॉर्म हुई, दैट इज डिफेक्ट, और यहां पर बाहर इमेज फॉर्म हुई तो दैट इज ऑल्सो अ डिफेक्ट, विच वी विल सी इन द डिफेक्ट पार्ट,
ठीक है, डिफेक्ट जहां मैं पढ़ाऊंगा वहां पर मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, वो सब जहां पढ़ाएंगे तब बताऊंगा, ठीक है ना। स्क्लेरा, स्क्लेरा क्या होता है कि देखो, स्क्लेरा क्या होता है। स्क्लेरा अगर आप देखोगे, स्क्लेरा कहां पर है, यहाँ पर स्क्लेरा, ये रहा, ये वाली पार्ट, ठीक है ना। स्क्लेरा इज द वाइट पार्ट ऑफ योर आई, वाइट पार्ट ये, ठीक है। अब बेग योर पार्डन, मैंने गलत इससे किया है, मैं वाइट से कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये आपकी वाइट है ना ये, ठीक है, ये वाइट पार्ट है आपकी आईज, इसको स्क्लेरा बोलते हैं, ठीक है, स्क्लेरा। फाइन, सो यही चीज ना यार, ये वाइट पार्ट क्या होता है, तो स्क्लेरा ही होता है डेफिनेटली। स्क्लेरा इज वाइट पार्ट ऑफ योर आई, providing a protectional outer layer. It covers the optic nerve and it can also be good indication of your eye health. Definitely you somewhere you have seen कि कुछ लोगों के जो आईज होते हैं वो रेड होते हैं, ठीक है, रेड होते हैं, रेड ऐसा कुछ तो रेड होता है, या फिर येलोइश शेड में होते हैं उनके, येलोइश शेड में होते हैं, येलोइश, ठीक है, येलो शेड में होते हैं। उसका मतलब क्या होता है, उनका लीवर खराब है, ऐसे कुछ तो इंडिकेशन देता है आई। तब भी इफ यू कंसल्ट एनी डॉक्टर, व्हाट डज ही डू, आपकी आईज निकाल के ना, आपको नॉट निकाल के बाहर, मतलब आपके आईज पे टॉर्च मारते हैं, ठीक है। सो दैट इज द रीजन वाई डॉक्टर इज ट्राइंग टू लुक एट योर आईज टू नो योर बॉडी हाउ इट इज मेकिंग, लाइक हाउ इट इज डूइंग। Fine, so that's the thing. So for example, a red sclera might suggest that your eyes are too tired or dry, while a yellow tinted sclera could indicate liver problem. ठीक है, सो वही चीज बताने की कोशिश कर रहा था ये अभी तक, ठीक है। अभी देखो आइरिस, आइरिस क्या करता है कि आइरिस देखो, ये रहा आइरिस, जो पार्ट है ना, ये ब्लू पार्ट, दिस कॉल्ड एज आइरिस। या किसी किसी के ब्राउन पार्ट होते हैं, ब्राउन, किसी के ब्राउन पार्ट होते हैं, किसी के ब्लू आइज होते हैं, ठीक है, ब्लू आइज, या फिर किसी के आप ग्रीन आइज भी देखेंगे, नॉट द हल्क बट ग्रीन आइज, जो भी है, ठीक है। वैसे ही द आइरिस इज अ कलर्ड पार्ट ऑफ योर आइज एंड इज व्हाट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। नाउ दिस कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल टू एक्सपांड और श्रिंक, ठीक है। नाउ दिस मीन्स दैट इट रेगुलेट्स हाउ मच लाइट शुड एंटर योर आइज। This iris is made from connective tissues and muscles surrounding the pupil, and its structure, pattern and color are just unique as your fingerprint. मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हर किसी का यूनिक होता है, किसी का रिसेम्बलेंस नहीं हो सकता उसमें, समझ में आया। सो दिस वॉज द पॉइंट। नाउ अभी हमने क्या किया है, अभी तक हमने विजिबल पार्ट किया है, राइट। अभी तक हमने विजिबल पार्ट, सो यू कैन सी, हमने विजिबल पार्ट किया, यू कैन सी व्हाट इज प्यूपिल, ठीक है, यू कैन सी व्हाट इज आईलिड, यू कैन सी व्हाट इज प्यूपिल, यू कैन सी व्हाट इज आइरिस, यू कैन सी स्क्लेरा, राइट। अभी देखो हम करेंगे इंटरनल पार्ट, इंटरनल पार्ट ऑफ द आई, कॉर्निया। नाउ गाइज आई एम टेलिंग यू वेरी शॉर्ट में और डिटेल में नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और रादर आई एम गिविंग आउट द थिंग्स विच आर मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दो human eye has a lot of different kind of parts, but it is not that important I feel। जो important चीज़ है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। The cornea is the clear surface at the point of your eye, allowing light to enter the eye. Now if I see this is the cornea, तो अपर लेयर होता है ना, अपर लेयर उसको बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है। So it directly covers your iris and pupil, providing a layer of protection. The cornea is what we operate on for laser eye surgery procedures, as it is imperfections in the curves of your cornea that creates an eye prescription requiring you to need glasses. The smoother the surface of your cornea is, the better your vision is. Fine. So cornea अभी तक समझ में आ गया होगा आपको। Now look for lenses. What is lens? The lens is located behind your iris and is a part of eye which provides focus. Now definitely if you try to focus on some object, fine. So what you are trying to do? You are trying to focus on that object via lens only, right? So उसके बाद the lens can change the shape and alter the facial distance of the eye
focusing light rays that pass through it to hit the retina at the right angle. So as I have told you कि ये retina है यहाँ पर, ठीक है, ये रेटिना है, यहीं पर इमेज फॉर्म होती है, तो आपको इमेज भी यहीं फॉर्म करवानी पड़ती है, तब जाके यू विल बी एबल टू सी. एज यू गेट ओल्डर अ बिल्डअप प्रोटीन इन द आई कैन मीन दैट द लेंस बिकम्स क्लाउडी एंड दिस इज कॉल्ड कैटरैक्ट. फाइन, समझ में आया इतना? ओके फाइन, अच्छी बात है, अभी तक समझ में आया. तो कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली यू कैन गो इन द कमेंट बॉक्स एंड आस्क मी वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क. नाउ एक्वस ह्यूमर क्या होता है? एक्वस ह्यूमर, द एक्वस ह्यूमर इज अ वाटरी फ्लूइड दैट योर आईज कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड आई प्रेशर एंड नरिश योर कॉर्निया. आप रोते हैं, रोते हैं राइट, रोते हैं, या फिर यू क्राई, बोथ आर सेम थिंग. सो क्राई, what is that? What is that water? That is aqueous humor only, right? So this keeps your eyes healthy and in turn contributes good vision. ठीक है, समझ में आया? तो ये चीज बताना चाह रहा था मैं. Now look ciliary muscles. Now you know eye blink. ठीक है, you know how does eye blink. Now for any part of your body which requires a mechanical or which involves movement, fine, which involves movement is done by any kind of some kind of muscles. Now at this time blinking of eye is done by a ciliary muscles. Where is ciliary muscle? See this part, ciliary muscles. The ciliary muscles is the part of the eye that changes the shape of the lens, allowing it to focus on different distances. It also holds the lens in the correct position in the eye's middle layer and regulates the flow of aqueous humor within the eye. Definitely, fine. So it has a separate different kind of functions. Now, सबसे मेन जो मैं पहले से बताते आ रहा हूँ कि रेटिना क्या है, रेटिना क्या है. रेटिना ये रहा, अगेन यहाँ पर होता है रेटिना, ठीक है. सो रेटिना इज अ लेयर ऑफ टिश्यू एट द बैक ऑफ द आई. द प्राइमरी पर्पज ऑफ द रेटिना इज टू रिसीव लाइट फ्रॉम द लेंस एंड सेंड सिग्नल टू द ब्रेन टू प्रोसेस इट इनटू अ विजुअल इमेज. द रेटिना कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल्स called rods and cones. Rods are responsible for picking up on motion, dark, light, while cones detect color vision. So anywhere, if you are going for AFCAT entry or AFSB or SSB, so if you are having this color blindness, then I think that you have the PR, right? Permanent rejection. I don't know, but TR, and there are two types of rejection: temporary rejection and permanent rejection. PR is permanent, right? So permanent, I guess permanent मिलता है, I don't know, but you guys can confirm it in the comment box. Problem with the retina can lead to loss of vision, so preserving your retina health is crucial. Fine. Optic nerve. Now look, what is optic nerve? Let me change the color. Optic nerve क्या होता है कि देखो भी, the optic nerve is a part of your eye which transmits visual signal. Definitely there has to be some path through which these signals is transferred to the brain, ठीक है. So that is the optic nerve. From the retina to the brain to be processed into images, it contains over 1 million nerve fibers and is a part of central nervous system. One of the most common ways the optic nerve can be damaged by is glaucoma. Glaucoma is the defect of eye. Eye pressures build-ups compressing the optic nerve, meaning visual signals can't be transmitted effectively anymore. Definitely, any damage in optic nerve, you won't be able to see. Definitely, fine. So अभी देखो, this is a defect. Defects पे आते हैं हम, ठीक है. Myopia is a defect. Now what is myopia? Myopia is also known as nearsightedness or short-sightedness. What happens here is the light ray do not focuses on the surface of the retina but in front of it. मतलब ये देखो, गौर से देखना इन तीनों इमेज को, ध्यान से देखो इन तीनों इमेज को कि क्या है कैसा है. देखो इधर, द नॉर्मल विजन, इट्स अ नॉर्मल विजन, ठीक है. द इमेज कहाँ बन रही है, दोनों लाइट रे कहाँ मिल रही है, रेटिना पे मिल रही है, ठीक है.
मायोपिया मतलब अ गाय हु हैज मायोपिया, सो उसकी इमेज यहां बननी चाहिए लेकिन यहां पर बन जाती है, सो दैट इज मायोपिया. सो नाउ दिस लेंस, आई होप कि आपको ये कौन सा लेंस है पता है. सो केव बन रहा है बाहर, राइट. सो दिस इज कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, नॉट मिरर. सो एंड दिस इज कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है. सो आप कॉनकेव लेंस लगाएंगे तो जो इमेज है वो आपकी रेटिना में बनना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. द results in image being blurry when perceived. In such case, distant image appears out of focus but the object nearby are seen clearly. मतलब नियर साइटेडनेस, नियर साइटेड मतलब साफ पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है. डिस्टेंट इमेज अपियर्स आउट ऑफ फोकस बट द ऑब्जेक्ट नियर बाय सीन क्लियरली. मतलब इसका मायोपिया मतलब कम वर्ड्स है. ठीक है. तो पास का दिखता है. कैन सी नियर ऑब्जेक्ट, कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट. ठीक है. कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट मतलब नियर साइटेडनेस, पास का ऑब्जेक्ट चीजें दिखती हैं. Fine. Correcting myopia. Now, what is correcting myopia? It is important to remember that myopia is an eye defect and not an eye disease. Therefore, it can be corrected. Since the image is formed in front of the retina, correcting this problem can counter the effects produced due to this. Look, वही बताया ना मैंने, यहाँ पर इमेज फॉर्म होना चाहिए लेकिन यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रहा है. एंड बाय प्लेसिंग अ लेंस, कौन सा लेंस, दैट इज ऑल्सो कॉन्केव लेंस. तो आपने उसका शिफ्ट कर दिया जो इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर, एंड देन आपकी ऑप्टिक नर्व से ब्रेन को जा रहा है एंड ब्रेन आपके रिसेप्ट करता है एंड इमेज फॉर्म कर देता है. फाइन. सो दिस वाज मायोपिया. आई होप कि ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, याद रखना. ठीक है. एंड विनर्स गाइड का जो इंस्टाग्राम चैनल है गाइस, इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो जरूर करना यार. ठीक है. फॉलो जरूर करना. क्यों करना है वो मैं बताता हूँ. देखो अभी, क्योंकि यहाँ पर हर रोज 3 पोस्ट डालता हूं मैं. ठीक है. 3 पोस्ट डालता हूं वहां पर. कौन से कैसे पोस्ट होते हैं वो पोस्ट होते हैं आपके इंग्लिश से रिलेटेड प्लस मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्लस आपकी होती है जीके. तो हर रोज 3 पोस्ट आते हैं. यू कैन कमेंट, आप कमेंट भी कर सकते हैं उधर. कमेंट करके आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ, भी डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ. एंड ऑल्सो यूट्यूब का जो मेरा यूट्यूब चैनल है, आपको क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ. सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए, क्योंकि इफ़ यू गो ऑन माई कम्युनिटी पोस्ट, you will see every day questions are being uploaded. Questions. Now I give a hell lot of importance to questions, guys, because until unless you don't solve more and more questions, nothing will be beneficial. You study everything, but if you don't solve question, because the ultimate goal is for you to solve question over there, right? There people will not ask you कि कहाँ से पढ़ा, क्या theory है. You just have to see the 4 option, correct the correct option. That's it. So that's why our question solving is more important. That's why I've surrounded myself with more and more questions. ठीक है. So that's why it's very important for you to do that. ठीक है. Now look, what is hypermetropia? Now what is hypermetropia? Now myopia was the nearsightedness. Now hypermetropia is the farsightedness. Farsightedness or long sightedness. साइटेडनेस देखो यहाँ लिखा हुआ है, फार साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस मतलब दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता. व्हाट हैपेंस हियर, द लाइट रे. देखो नॉर्मल विजन क्या है, नॉर्मल विजन आपकी ये लेंस है. बेग योर पार्डन, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है. तो इमेज यहाँ पर बन रहा है, राइट. इमेज यहाँ पर बन रहा है. बट इसमें क्या होता है कि हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक आई में आपकी इमेज यहां बन रही है रेटिना के बहुत पास. तो आपने क्या लगा दिया, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस. आपने कॉन्वेक्स लेंस लगा के उसको यहां पर बनवा दिया. सो बस ऑप्टिक नर्व से जा रहा है पल्स एंड यू कैन बी एबल टू सी दैट. और हाइपरमेट्रोपिया को आप हाइपरोपिया भी बोल सकते हैं. ठीक है. पढ़ लेना, वही चीज है जो मैंने बताया है आपको. ठीक है. समझ में आया अभी तक. फिर अभी देखो लास्ट, power of accommodation. Now what is power of accommodation?
Power of accommodation is the ability of the eye lens to focus near and far objects clearly on the retina. मतलब focusing power, focusing power. Definitely, if there is some ball which is in front of you, you'll try to focus on that ball only. The people who faces difficulty into this have loss of power of accommodation or low power of accommodation. ठीक है, by adjusting its focal length, power of accommodation of eye is limited. It implies the focal length of the eye lens cannot be reduced beyond a certain minimum limit. Definitely, if you try to put a pencil in between your eyes, you won't be able to see that. So there is some limit. The power of accommodation of eye usually decreases with aging. For most people, the near point gradually recedes away. They find it difficult to see nearby objects comfortably and distinctly without corrective eyeglasses. This is called presbyopia. ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? So with this guys, I end up the video. I end this video. Don't go just a second. Let me say something. Guys, look, it's very important for you to watch every video. For you to watch everyday video. Every video actually. Every video. Don't skip even a single video. Don't skip, because look, if you have studied this, ह्यूमन आई आपने अच्छे से पढ़ा, ह्यूमन आई आपने अच्छे से पढ़ा, बट क्वेश्चन केम फ्रॉम रिफ्रैक्शन, तो क्या करने वाले हो आप? सो दैट्स वाई माई एम इज टू गिव यू वन स्टॉप solution for every subject without a single penny. ठीक है, फ्री में सारी चीज मिल रहा हूं, इसलिए सब्सक्राइब करो. ठीक है, सब्सक्राइब करके मोटिवेट मी एंड ऑल्सो फॉलो इंस्टाग्राम चैनल, क्योंकि दोनों के जो आपके लोगो है यही सेम मिलेंगी. ठीक है, so with that I will end this video. Thank you so much for your patience. I will meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye.